हेलो फ्रेंड्स। बहुत एक अच्छा आसन है जिसको हम बोलते हैं गौमुख आसन। ये जो हमारी नेक के साइड में स्टिफनेस होती है, स्टूपिंग सा जो एक पोस्चर होता है, ऐसे हंच बैक रखते हैं लोग, ऐसे रखते हैं कुछ लोग, क्योंकि हम आजकल कंप्यूटर लैपटॉप पे बहुत यूज़ करते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारे शोल्डर्स की स्टिफनेस, अपर बैक की पेन और सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं, तो उनको पेन रहता है, रेगुलरली स्टिफनेस रहती है, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है। उनमें गौमुख आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है। आपको कई बार देखा होगा ऐसे पकड़ने में प्रॉब्लम आती ही है, तो एकदम से आप शायद पीछे नहीं पकड़ पाएंगे हाथ, तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। बैठ के अगर करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस बैठ के कर सकते हैं। जैसे हाथ को यहाँ लेके आना है, शुरू में शायद आप यहाँ तक लेके आएंगे, तो उसको स्लाइटली नीचे लाने की ट्राई करनी है। उसके लिए आप इसको थोड़ा सा पीछे सपोर्ट के साथ थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, तो आपका हाथ यहाँ पकड़ा जाएगा। होल्ड करना है पोजीशन को थोड़ा टाइम, और ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी करेंगे। इसको जो भी प्रैक्टिस करनी है दोनों तरफ करेंगे। थोड़ी सी आप बैक बेंडिंग की प्रैक्टिसेस भी इसमें कर सकते हैं, जैसे इंटरलॉक किया और पीछे बेंड करना है, शोल्डर्स पीछे जाएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, हेड पीछे ड्रॉप कर देंगे। इसी में अगर आप वॉल के साथ करना चाहें, सामने अगर वॉल है उसके साथ ऐसे हाथ रखने हैं, आपको वॉल पे हाथ रखने हैं और ऐसे बेंड होना है। फेस आप सामने रखेंगे तो आपके शोल्डर्स ऐसे जाएंगे, फिर वापस आना है, वॉल पे हाथ फिक्स रहेंगे और फिर से ऐसे करेंगे ये प्रैक्टिस। इसके साथ अगर आप कैट में आते हैं या आप रैबिट में आते हैं, कैट से आप धीरे धीरे रैबिट में जाएंगे और शोल्डर्स को सामने स्ट्रेच करेंगे, वापस आएंगे, फिर से सामने स्ट्रेच करेंगे। इसी में हम आगे स्लाइड कर सकते हैं और ऐसे पहले चिन रखेंगे और चेस्ट रखेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी बढ़ाएंगी, उनको फ्लेक्सिबल करेंगे। अब हम फिर से आते हैं अपने आसन पे। इनिशियली आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर पोस्चर है इसका ऐसे क्रॉस करने का। लेकिन शुरू में बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते हैं अगर, तो इट्स ओके, गौमुख पूरा ना करके आप सिर्फ वज्रासन में बैठिए। इस प्रैक्टिस से आपके शोल्डर सब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कुछ दिन की प्रैक्टिस से। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पीछे हाथ नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप एक बैंड या एक दुपट्टा लेंगे, ऐसे पकड़ना है आपको जहां तक भी आपका हाथ आता है, नीचे वाला ऐसे, और नीचे वाले हाथ से नीचे पुल करना है। तो आपकी ये जो एल्बो है ये पीछे जाएगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीलिंग की तरफ। अब नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे आप स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, और एक दिन आएगा जब आपकी फिंगर्स टच हो जाएंगी, और जैसे ही आपकी फिंगर्स टच होंगी तो कॉन्फिडेंस तो एकदम से ऊपर जाएगा। फिर इनको ऐसे इंटरलॉक कर लेना है, और एक दिन करते करते आप आ जाएंगे यहाँ। और देखिए आपकी अपर बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, हेड को आगे नहीं झुकाना है। यही प्रैक्टिस आपको दोनों तरफ करनी है, और फिर देखिए आपका पोस्चर कितना सही होता है और आपके शोल्डर्स की स्टिफनेस कहाँ जाती है।